हेलो दोस्तों। आज काफ़ी दिन के बाद हम लोग पॉलिटी की क्लास आज लेके आए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों का क्लास नहीं चल पा रहा था क्योंकि मैं कुछ बिजी था कहीं पे। ठीक है। आई थिंक आपको आवाज़ ठीक ठाक आ रही होगी, क्योंकि माइक ख़राब था इसलिए मैंने क्लास नहीं ली थी अभी तक। ठीक। तो आज हम लोग लेंगे पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के मैंने 2 भाग पढ़ा दिए थे आप लोगों को। आज हम पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई तैयारी कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन ये भाग 3 हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में यही एक चीज़ जो दी गई है, जो आम नागरिकों की पूरी तरह से रक्षा सुरक्षा करती है। क्या किया है इसमें? मूल अधिकार दिए गए। क्या दिए गए हैं? मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक। तो मूल अधिकारों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। मूल अधिकार ये सभी को पता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी। भारतीय नागरिकों को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। मूल अधिकार। ठीक। तो मूल अधिकार में हम आज देखेंगे विधि के समक्ष समता का अधिकार, जिस जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है ये। ठीक है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। लेकिन आज हम केवल अनुच्छेद 14 देखेंगे। है तो ये 12 से 35 तक, लेकिन 14 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार इसमें दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 14 में, 14 में। ठीक। इसमें क्या है? इसमें देखिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, विधि मतलब कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए अंबानी है ना। अंबानी अगर ये किसी की हत्या करेंगे, मान लीजिए ये किसी को मार देते हैं, हत्या करेंगे, इनको भी वही कानून लागू होगा। एक रिक्शा वाला है, मान लीजिए रिक्शा रिक्शा चालक है, अगर ये किसी का कत्ल करता है तो इसको भी वही कानून लगेगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से देखते हुए हम समझते हैं कि विधि के समान, मतलब विधि के समान कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर है। ठीक। चाहे वो अंबानी हो, चाहे रिक्शा चालक हो, आम नागरिक हो, कोई भी। ठीक। लेकिन कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद है? जैसे राष्ट्रपति होगा, अपने देश का क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्यपाल। ठीक। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल सब पे ध्यान दीजिएगा। जब तक ये पद पे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे? जब तक ये पद पे रहेंगे, पद पर आसीन है, तब तक ये किसी को गोली मारे, किसी को मार दे, इनमें कोई भी मुकदमा नहीं रहेगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद फिर वही मुकदमा लागू होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक ये पद पर हैं तब तक इन पे कोई भी मुकदमा लागू नहीं होगा। और ना ही इन्हें कभी भी न्यायालय में बुलाया जा सकता है। कभी भी राष्ट्रपति राज्यपाल को पद पे रहते हुए न्यायालय में नहीं बुलाया जाता। ठीक है। न्यायालय में नहीं बुलाया जाता। ये ऐसा माना जाता है व्यवहार रूप में कि ये बहुत प्रतिष्ठित पद है, और इस पद पे जो कोई आसीन रहता है वैसे काम नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इन्हें ये विशेष अधिकार दे दिए थे। ठीक। तो न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, इनको पद पे रहते हुए नहीं बुलाया जा सकता। नहीं बुलाया जा सकता। ठीक। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन न्यायालय कितने प्रकार का होता है? तो न्याय हमारा 2 प्रकार का। इनको किस न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता? तो इनको जो है आपका जो क्रिमिनल न्यायालय है ना, जो मतलब जिसमें जैसे कोई मार धाड़, जिसको कहेंगे क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई क्रिमिनल क्रिमिनल न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है। क्रिमिनल मतलब जो
जो एक कांड होता है, जो मतलब एक ऐसा कार्य हो जाए जो पूरे समाज में इफेक्ट पड़ जाए, मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या अगर कर देता है और उसको सज़ा नहीं मिलती है तो उसका असर पूरे समाज में पड़ता है, तो उसको कहते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल है ना, कोई क्राइम कर देना। आपराधिक न्यायालय, हाँ याद आ गया, आपराधिक न्यायालय। तो आपराधिक न्यायालय होता है एक आपका, तो आपराधिक में इन्हें नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। अब मान लो जज साहब के पति पत्नी है मान लीजिए, और आपस में झगड़ा हो गया, तो वो होता है सिविल न्यायालय। क्या होता है? सिविल न्यायालय। लेकिन सिविल न्यायालय में बुलाया जा सकता है इनको, ठीक है। मान लीजिए राष्ट्रपति की पत्नी से, अपने पति से लड़ाई हो गई, तो ये सिविल न्यायालय में बुलाया जा सकता है। राज्यपाल की हो गई तो सिविल न्यायालय में बुलाया जा सकता है, ठीक। तो ये एक अपवाद है सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय में आपका घर का मामला होते हैं, जैसे घरेलू मामले होते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। वो कभी भी, जैसे आपका ज़मीनी विवाद हो गया, ये सारी चीज़ें आपका सिविल न्यायालय में जाती है। बाकी आपका मर्डर, रेप, ये सब क्रिमिनल न्यायालय में जाता है, ठीक। मैं आपको न्यायालय ठीक से समझा देता हूँ कि दो प्रकार से न्यायालय होता है आपका। यहाँ पे हम लोग न्यायालय समझ लेते हैं। न्यायालय, ठीक। न्यायालय दो टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के? दो। एक है आपका क्रिमिनल न्यायालय। क्रिमिनल मतलब आपराधिक, इसमें अपराधी लोग आएंगे, क्रिमिनल न्यायालय, ठीक है। और दूसरा होगा आपका सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय में आपके घरेलू हिंसक चीज़ें आती हैं, ठीक है। न्यायालय, इनका उतना बड़ा अपराध नहीं होता, ठीक। तो इस तरीके से आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या, तो हम लोग आज क्या पढ़ा, विधि के समक्ष समता का अधिकार। आप लोग समझ गए होंगे कि ये ऐसा नहीं है हमारे देश में केवल एक ही संस्था है जो दंड दे सकती है, वो न्यायालय है। ऐसा नहीं कि दरोगा साहब आ करके और लाठी डंडा चटकाने लगे, उनको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उनको बताइए कि विधि के समक्ष समता का अधिकार है। विधि सर्वोच्च है अपने भारत में, ठीक है। विधि के अलावा आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। विधि को अगर उल्लंघन करेंगे तो उसका आपका सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आपको मारता है, कोई भी आपको ऐसे परेशान करता है, आप जैसे थाने में कहीं भी जाते हैं अशब्दों का प्रयोग करता है, तो ऐसा उनको कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कल हम लोग इसके आगे चलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इस तरह की सारी चीज़ें धीरे धीरे समझाने का प्रयास करूँ, और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा बर्डन नहीं, थोड़ा सा ही है। 5-6 मिनट में मैंने जो कोशिश की है उसको प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और एक बार अपना भी सजेशन दीजिए कि क्या आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। मैं तो अपना रिवीजन कर रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ आप लोगों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक गाइस। थैंक यू।